इस वक्त की बड़ी अपडेट, श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी का निधन हो गया है। बता दें, लखनऊ पीजीआई में इलाज के दौरान पुजारी का निधन हुआ। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे सत्येंद्र दास, जिनका आज निधन हो गया है। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। ब्रेन हैमरेज के बाद लखनऊ पीजीआई में भर्ती थे, इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उनकी आज उनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का आज निधन हो गया। अस्पताल में इसकी जानकारी दी, अस्पताल प्रशासन की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। ब्रेन हैमरेज के बाद उनका लखनऊ के पीजीआई में इलाज चल रहा था। बता दें कि अस्पताल की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें कहा गया अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी श्री सत्येंद्र दास जी ने आज अंतिम सांस ली। 3 फरवरी को स्ट्रोक के कारण गंभीर हालत में न्यूरोलॉजी वार्ड में एचडीयू में उन्हें भर्ती कराया गया था। ब्रेन स्ट्रोक हुआ था उन्हें और 3 फरवरी को वो भर्ती हुए थे न्यूरोलॉजी वार्ड के एचडीयू में। इलाज चल रहा था। आचार्य सत्येंद्र दास 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने आज अंतिम सांस ली। 3 फरवरी से ही अस्पताल में भर्ती थे और आज उनका निधन हो गया। अस्पताल प्रशासन ने ये जानकारी दी। बता दें कि 3 फरवरी से ही वो लखनऊ के पीजीआई में एडमिट थे, उनका इलाज चल रहा था और आज 85 साल की उम्र में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, आचार्य का आज निधन हो गया, 85 साल की उम्र थी और 3 फरवरी से ही उनका इलाज चल रहा था। ये काफी दुखद समाचार आज मिला। देखिए, बिल्कुल अर्चना, एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि एक बड़ा इतिहास इनसे जुड़ा रहा है। और अयोध्या की अगर बात करी जाए तो अयोध्या में अगर राम मंदिर में मुख्य भूमिका निभाने वाले किरदार की जब बात करी जाएगी कभी, तो उसमें ऐसे लोगों का नाम जो है वो पहली पंक्ति में दर्ज होगा और दर्ज हो चुका है, क्योंकि इन्होंने जो प्रतिज्ञा और जो काम किया है राम मंदिर बनाने के लिए, वो वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस तरीके से याद होगा 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुई थी, उसके बाद जब वहां की जो मूर्तियां थी वहां पर, तो उसको लेकर ये सबसे पहले शख्स थे जो उसको लेकर वहां से रामलला की मूर्तियों को लेकर वहां से हटे थे, वहां प्रशासन के सामने से हटे थे। और तब से लेकर आज तक अगर बात करी जाए अर्चना, तो राम वहां पर सेवा करते हुए नजर आ रहे थे और रामलला की सेवा करते हुए बतौर लगभग 35 सालों से वहां पर सारी मुख्य पुजारी थे और रामलला का सारा कारभार जो है वहां के मंदिर का यही देख रहे थे। और अचानक इनकी 3 फरवरी को तबीयत खराब होती है और उसके बाद लखनऊ के अस्पताल पीजीआई लाया जाता है और पीजीआई में उनका कई दिनों से इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार आज उन्होंने अंतिम सांस ली। जी शहबाज, और एक बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है कि बहुत बड़ी क्षति हुई, क्योंकि बहुत बड़े पुजारी थे, श्री राम को मानने वाले थे, भक्तों में भी उनका नाम काफी अच्छे से लिया जाता था और काफी कुछ किया था उन्होंने श्री राम जन्मभूमि में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए सत्येंद्र दास जी का अगर बात करी जाए तो 1992 से कहीं न कहीं राम जन्मभूमि के और रामलला के पुजारी हैं अर्चना। और इसके साथ अगर बात करें अगर इनके मतलब इनका धार्मिक अनुष्ठान कब से शुरू हुआ है, तो अगर बात करें तो इनका लगभग बचपन से ही अगर बताया जाता है कि इनको जो जानते हैं, इनको जो पहचानते हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वेद शास्त्रों की जो जानकारी थी उनके अंदर कहीं ना कहीं बचपन से ही थी। और उनके जो गुरु थे अर्चना, महंत अभिराम दास, उन्होंने ही कहीं ना कहीं इनको पुजारी बनने के लिए प्रेरित किया था। और उनकी बदौलत ही, उनकी वजह से ही, क्योंकि उनको गुरु मानते थे सत्येंद्र दास जी, तो उनकी अपने गुरु के बदौलत ही कहीं ना कहीं वो पुजारी बनने के लिए प्रेरित हुए और शास्त्रों में उनका फिर गहरा ज्ञान और धार्मिक आस्था कहीं ना कहीं बढ़ती चली गई। उसके बाद से ही लगभग देखा गया कि रामलला की जो पूजा अर्चना थी और वहां की उनकी जो सेवा करना थी राम की, तो वो करते चले आ रहे थे, उनको बहुत लाड प्यार से रखते थे। तो तमाम चीजें हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई थी और आज इनका तरीके से जाना एक अपूर्णीय क्षति है और जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि एक लंबा अरसा
संघर्ष का गुजरा था रामलला के लिए, रामलला को वहां पर स्थापित करने के लिए। तो ऐसे संघर्षशील व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है। जी शहबाज, और श्री राम की भक्ति में उन्होंने अपना पूरा जीवन यापन किया। उनकी एक ही मंशा थी, उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि उनके जिंदा रहते श्री राम मंदिर का निर्माण हो, श्री राम अपने भवन में पहुंच जाए। और उन्होंने वो देखा भी, भवन भी बना और उन्होंने उनकी पूजा भी की, उन्होंने बनते हुए भी देखा, काफी कुछ कहा। तो ये कहा जा सकता है कि आज जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उनकी एक बहुत बड़ी जो इच्छा थी वो पूरी होने के बाद उन्होंने आज अंतिम सांस ली। जी बिल्कुल अर्चना, क्योंकि राम मंदिर से जुड़े एक आस्था का सबसे बड़ा विषय है और कहीं ना कहीं हजारों करोड़ों लोग जो हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो वो उनका बहुत ही काफी और बेसब्री से इंतजार था कि आखिर रामलला को कब अपने दरबार में आएंगे, कब उनकी पूजा हो पाएगी, कब हम उनको देख पाएंगे। तो एक करोड़ों लोगों की आस्था जो है कहीं ना कहीं वो जुड़ी थी और सबका ये ऐसा मानना था कि रामलला जब आएंगे तो भव्य रूप एक मंदिर को दिया जाएगा और ठीक वैसा ही जो है उस तरीके से अयोध्या में बनाया गया है, मंदिर उनका बनाया गया है। और ऐसे लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं संघर्ष किया है, क्योंकि एक बड़ा इतिहास है सत्येंद्र दास जी के साथ जुड़ा हुआ था कि उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया था रामलला के लिए, रामलला को स्थापित करने के लिए, तमाम मंदिर बनाने के लिए। तो एक संघर्ष की काफी पुरानी कहानी है, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से अगर बात करी जाए अर्चना, तो एक बहुत बड़ी क्षति है जो समाज को पहुंची है और जो ऐसे लोगों के बीच रहते थे उनके बीच ऐसी अपूर्णीय क्षति पहुंची है। जी शहबाज, और उनके हेल्थ पे लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर बना के रखे थे, पल पल की खबर लेते थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर सारी जानकारी लेते रहते थे सीएम योगी आदित्यनाथ भी। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संत मुख्यमंत्री के साथ एक संत भी हैं योगी आदित्यनाथ जी, और लगातार ऐसे लोगों पर जो है वो अपना प्यार उड़ेते हुए नजर आते थे। संत समाज में जो है योगी आदित्यनाथ का जो काफी चीजें देखने को मिलती हैं, उनके साथ बैठते हैं। अभी जब हाल फिलहाल में वो प्रयागराज गए थे तो संतों के बीच में बैठे थे, वहां बैठकर उन्होंने प्रयागराज की उस घटना का भी जिक्र किया था। और अगर इनकी बात करी जाए सत्येंद्र दास की, तो जब से इनकी तबीयत खराब हुई थी और जब से लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया था, तब से उनके हेल्थ को लेकर अपडेट दे रहे थे तमाम अधिकारियों से और स्वास्थ्य विभाग के महकमे से। वहां के उनकी तबीयत को लेकर हर सुबह शाम जो है वो अपडेट लिया करते थे। लेकिन इस तरीके की घटना हो जाना कहीं ना कहीं अर्चना एक बहुत बड़ा नुकसान है और ये भाजपा के लिए भी एक नुकसान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इसको कहीं ना कहीं एक मुख्य रूप में राम मंदिर रहा है उनकी हमेशा से ही। अगर मैनिफेस्टो की बात करी जाए, घोषणा पत्र की बात करी जाए, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी मैनिफेस्टो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो राम मंदिर मुख्य भूमिका में रहा है। और राम जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ा हुआ भी नजर आता है, क्योंकि अगर मुखर होकर किसी ने राम मंदिर की बात करी तो भाजपा ही है जिसने इस तरीके से बात करी उसकी। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। में ब्रेन हैमरेज की वजह से 85 साल की उम्र में श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने आज अंतिम सांस ली। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। 35 साल बेमिसाल, सालों से लोगों की सेवा के लिए तत्पर जीवन ज्योति हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एक्सपर्ट्स डॉक्टर, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ। पता 162 बाई कबाब, प्रयागराज। यूपी में योगी का राज, फिर भी फैल रहा अवैध साम्राज्य।